अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसे बनना चाहिए? 7% की आबादी रखने वाले यादवों में से अखिलेश यादव को, या 4% की आबादी रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को, या 4% की आबादी रखने वाले जाट समुदाय के जयंत चौधरी को, या फिर 20% की आबादी रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान को? अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए। यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस करने से इनकार कर दिया है। भरी सभा से भरे मंच में उसने कहा कि वो एमआईएम से अलायंस नहीं करेगी और उसका जिससे भी अलायंस करना था वो अलायंस हो चुका है। अब किसी भी नई पार्टी से उनका अलायंस नहीं होने वाला है। उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक दो क्षेत्रीय दल बचे हैं, उनको साथ ले लें। एमआईएम से कोई गठबंधन नहीं है। एमआईएम से कोई गठबंधन आने वाले समय में नहीं है। तो ये देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर। तो अखिलेश यादव का इस वक्त लगभग 11 किस्म की पार्टियों के साथ अलायंस हुआ है। 11 दल अखिलेश यादव के साथ जुड़ चुके हैं। इसमें से कुछ दलों से सीट को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन ये 11 के 11 दल अखिलेश यादव के साथ हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन 2022 में दिखेगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा उसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ है, क्योंकि उनके उस बयान के बाद अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों के दिलों में घृणा और नफरत भर चुकी है। और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव के बारे में रिपोर्ट छप रही है कि मुस्लिमों ने छोड़ दिया अखिलेश यादव का साथ। अखिलेश यादव का एमआईएम से गठबंधन न करना एमआईएम का किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को होगा। भले से अखिलेश यादव के साथ 11 दल मौजूद हैं और यह अलायंस अखिलेश यादव के लिए मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो मेजर अलायंस है, सबसे पहला उसका अलायंस एसबीएसपी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हुआ, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 4% बताई जाती है, मात्र 4%। उसके बाद अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, राष्ट्रीय लोक दल, जिनके नेता है जयंत चौधरी, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 4% बताई जाती है। और इस वक्त ना ही लोकसभा में इनके पास कोई सीट है और ना ही विधानसभा के पास इनके पास कोई सीट है। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव 37 विधानसभा की सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार उतारने को तैयार हो चुके हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य महान दल से अलायंस किया, जिनकी आबादी 5% मौर्य वोट पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूद है, महज 5%। अखिलेश यादव ने तुलेश्वर सिंह, जो कि जेजेपी पार्टी से आते हैं, जिनका सोनभद्र और आसपास के इलाकों में अच्छा खासा पकड़ है। इसके अलावा एक और बड़े नेता हैं संजय चौधरी, जो कि जनवादी पार्टी से आते हैं, जो कि पूर्वी यूपी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, पर इन लोगों का विधायक फिर भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4% आबादी रखने वाले से गठबंधन, 5% की आबादी रखने वाले से गठबंधन, लेकिन मुसलमानों से अखिलेश यादव का कोई गठबंधन नहीं है। इतना अहंकार, इतना घमंड अखिलेश यादव को क्यों है? आज उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक रही है। अगर यह इलेक्शन किसी तरीके से हो जाता है और अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? 7% आबादी रखने वाले यादवों का चीफ मिनिस्टर बनेगा, 4% आबादी रखने वाले राजभर और 4% आबादी रखने वाले जाटों का डिप्टी सीएम बनेगा और 5% आबादी रखने वाले मौर्य का कोई मंत्री बनेगा और 20% मुसलमान दर्री बिछाएंगे, बीजेपी को हराने का ठेका लेंगे और फिर इलेक्शन के बाद दर्री उठाकर अपने कंधे में लादकर अपने घर को चले जाएंगे। ना ही इनकी सरकार में कोई हिस्सेदारी होगी और ना ही सरकार में इनका कोई भी तरीके से सम्मान किया जाएगा। यह बहुत अफसोस की बात है। मुसलमानों का गुस्सा अखिलेश यादव के लिए बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम बहुल संख्यक सीटों का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। यह लगभग 30-40 सीट मैंने आपके सामने रखी है। ध्यान से देखिए, इन सीटों में मुसलमान
25% से लेकर 60% तक है। यानी इन सीटों पर अगर मुसलमान चाहे तो किसी भी पार्टी को जिता दे या मुसलमान चाहे किसी भी पार्टी की बैंड बजा दे। अब चूंकि अखिलेश यादव ने एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि अब इन मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों पर अगर अखिलेश यादव गलती से यादव उम्मीदवार उतारते हैं और इन सीटों पर अगर एमआईएम मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है तो इन सीटों पर एमआईएम का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर इन सीटों में अखिलेश यादव मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, मायावती मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट उतारता है, सीपीएम और भी अन्य पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है और बीजेपी हिंदू कैंडिडेट उतारती है तो फिर मुसलमान अपने वोटों का विभाजन किसी और पार्टी में नहीं बल्कि सिर्फ एमआईएम को देकर हर तरीके से बीजेपी को हराने से सक्षम होगी। तो एमआईएम से गठबंधन ना करना किसी भी तरीके से एमआईएम का नुकसान नहीं बल्कि इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी का होगा। इनकी हद, इनका घमंड इतना बढ़ चुका है कि ये हमारे मुस्लिम बुजुर्गों का भी अपमान कर रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर हमारे कौम के एक बुजुर्ग मुस्लिम कल्चर का एक टोपी सर में पहने हुए थे। समाजवादी पार्टी की एक महिला उस मुस्लिम बुजुर्ग का टोपी उतरवा कर समाजवादी पार्टी का लाल साड़ वाला टोपी पहना रही है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ये भी उस टोपी को पहनने से इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है शायद कि अगर हमने ये टोपी नहीं पहनी, अगर हमने इस अखिलेश यादव का साथ नहीं दिया तो कहीं बीजेपी ना जीत जाए। ऐसा डर मुसलमानों के अंदर बैठाया गया और ये किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव, मायावती और उनके चेले चपाटों ने किया। जबकि हमारी आबादी 20% है, हमें नहीं डरना चाहिए। 7% की आबादी रखने वाले यादव को डरना चाहिए, 4% आबादी रखने वाले राजभर को डरना चाहिए, 4% आबादी रखने वाले जाट और 5% आबादी रखने वाले मौर्य को बीजेपी से डरना चाहिए कि बीजेपी आ जाएगी तो ये तो अल्पसंख्यक, इनका क्या होगा। पर हम 20% मुसलमानों को ऐसा डराया गया है कि ये अपनी क़यादत को ना माने ना मंजूर करे। अब मैं कड़वी बात आपसे करना चाहता हूं। हाँ, अखिलेश यादव के साथ 11 पार्टियां हैं। अखिलेश यादव के साथ अच्छा खासा वोट जमा हो चुका है। अगर आप इसको जोड़ेंगे 7% यादव समाजवादी पार्टी को वोट देगा ताकि उनका सीएम बने तो 7% ये वोट हो गया। 4% राजभर कम्युनिटी के लोग इस पार्टी को वोट देंगे ताकि उनका डिप्टी सीएम बने तो 11% वोट हो गया। 4% जाट भी अखिलेश यादव को वोट देगा, 15% वोट हो गया ताकि उनका डिप्टी सीएम बने। 5% मौर्य कम्युनिटी के लोग भी इनको वोट देंगे, ये हो गया 20% वोट आपके सामने है। लगभग 20% वोट हो चुका है। इसके बाद 20% मुसलमान यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ताकि बीजेपी हार जाए तो लगभग 40% वोट समाजवादी पार्टी के पाले में ऑलरेडी जा चुकी है। पर यहां पर एक सवाल पैदा होता है और यह बहुत जरूरी सवाल है जो मैं आपके दरमियान उठाना चाहता हूं और आपके दिलों में और दिमाग में इस सवाल को बैठा देना चाहता हूं कि अगर इस 40% वोट में से 7% यादव पिछली बार का जैसा अपना वोट समाजवादी पार्टी को न देकर बीजेपी को दे देते हैं तो फिर अखिलेश यादव का जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि 40% वोट का मतलब है कम से कम 250 विधानसभा की सीट या फिर 200, 210, 220 विधानसभा की सीट आराम से कोई भी 40% वोट के साथ जीत सकता है। लेकिन अगर 7% वोट घसका बीजेपी की तरफ, और यह पहले भी हो चुका है, बीते लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में हम लोगों ने देखा 2017 और 2019 में, जहां पर यादव बहुल बूथों पर भाजपाइयों को वोट दिया गया और मुस्लिम बहुल बूथों पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया। यह धोखा बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। तो जो मुसलमान उड़ रहे हैं कि उनके समाजवादी पार्टी को समर्थन करने से बीजेपी हार जाएगी, ये उनकी जहालत और कम इल्मी का पहचान है। अगर मुसलमान किसी तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एमआईएम का साथ। क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि मुसलमान उस पार्टी में घुस गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। कोई मुसलमान बीएसपी में घुसा हुआ है, कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी में घुसा हुआ है, जिनके वजह से दलित बीएसपी को छोड़ रहा है और यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है। इनको लगता है कि यह तो मुसलमानों की पार्टी है। जिस दिन मुसलमान एआईएमआईएम की तरफ घुसना स्टार्ट कर देगा और एसपी बीएसपी को छोड़ना स्टार्ट कर देगा तो यादव भी अपनी पार्टी की तरफ लौट आएगा और दलित भी अपनी पार्टी की तरफ लौट आएगा।
चंद्रशेखर आजाद से अखिलेश यादव का बातचीत चल रहा है। चांसेस है कि उनके साथ भी गठबंधन हो जाए। याद है आपको कि कुछ ही वक्त पहले की बात है जहां पर चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी साहब एक ही मंच पे दिखे थे और एक साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर कंफर्म अखिलेश यादव के साथ जा चुके हैं, पर चंद्रशेखर आजाद अगर ओवैसी साहब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इनके कम्युनिटी के लोग यानी मुसलमान और दलित एक साथ आकर अगर इनको वोट करता है तो इनका परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज लगभग 40% होगा, क्योंकि प्रदेश में 21% दलित और 20% मुसलमान है, जिसका मतलब है 40 से 41% वोट का मतलब है 210 विधानसभा की सीट आराम से ये दोनों पार्टियां जीत सकती थी। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद भी शायद समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब भी ये क्लियर नहीं है। तो अगर अब भी किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आजाद और एमआईएम मिल जाए, मुस्लिम दलित एक साथ आ जाए, तो ये लोग बहुमत में सरकार भी बना सकते हैं, सीएम, डिप्टी सीएम दलित और मुसलमान भी बन सकता है। पर इसके चांसेस लगभग 1% समझी जा सकती है, क्योंकि एमआईएम के इस वक्त किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं करना चाहते। और जहां तक बात है पीएसपी, प्रगतिशील समाज पार्टी की, जिनके अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचा है, मैं उनका नाम इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। वो बार बार वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो लगभग भीख मांग रहे हैं। और मुझे बुरा लगता है ये वर्ड कहकर, लेकिन ये रियलिटी है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अखिलेश को अलायंस कर लेना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव उनसे अलायंस नहीं करना चाहते और अब तक उनका कोई भी अलायंस नहीं हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष, जिनका नाम आपको कमेंट में बताना, अखिलेश यादव के चचा, उनको और चंद्रशेखर आजाद को और ओवैसी साहब को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये लोग अगर एक साथ मिलेंगे तो दलित, मुसलमान और कुछ यादव साथ आएंगे, जिनका नतीजा होगा 210 विधानसभा की सीट ये लोग जीत जाएंगे। मुस्लिम डिप्टी सीएम बन जाएगा, दलित सीएम बन जाएगा, यादव के बहुत सारे मंत्री बन जाएंगे और पूरा प्रदेश में शांति आ जाएगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं जाते जाते कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? 7% यादव है, 4% जाट है, या 4% राजभर, या फिर 20% मुसलमान? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से पहले लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर आप सब इस वीडियो में दबाकर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यूट्यूब इसे लाखों लोगों तक खुद ब खुद पहुंचा देगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि कौन सीएम बनने के दावेदार है और क्या ओवैसी साहब के साथ चंद्रशेखर आजाद एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो आपकी नज़र में क्या नतीजा निकलेगा और कौन पार्टी कितनी सीट जीतेगी, जरूर कमेंट पर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए और एमआईएम का परचम को उत्तर प्रदेश में बुलंद करने की पूरी कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।